निगेटिव जो हमारे पास है सर वो हमारे लिए इनफ है, मतलब जो हमारे पास है वो मतलब हमारे लिए ठीक है और हम इससे आगे नहीं चले तो फिर हम ग्रोथ करना बंद कर देंगे। मतलब फिर हम लोग फिर खराब हो जाएंगे तो क्या फायदा। फिर सर ये सोच सकते हैं हम लोग कि हमें कुछ ना कुछ चेंज करना है, लेकिन हम कहीं पहुंच के यही समझ सकते हैं कि मेरे पास सब कुछ होता है। आदित्य ना, आदित्य का क्वेश्चन है कि देखो हमें कुछ तो अचीव करते ही रहना होगा, हमें कुछ तो पाना ही होगा, और जो ग्रोथ है वो ग्रोथ हमें कॉन्स्टेंटली मेंटेन ही करती रहनी होगी, क्योंकि अगर हम ग्रो नहीं करेंगे तब तो हम स्टेबल हो जाएंगे, तब तो हम स्टैटिक हो जाएंगे, हमारी कोई मूवमेंट नहीं होगी हमारे लाइफ के अंदर। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखो, ये देखने में तो ठीक लगती है ये बात कि हाँ हमें ग्रो करते रहना चाहिए, कि हाँ हमें प्रोग्रेस करती रहनी चाहिए, लेकिन वो कौन सा बेसिस होगा, वो कौन सा क्राइटेरिया होगा जिस पे आप ये डिफाइन करोगे कि हाँ ये है ग्रो करने लायक, कि हाँ ये है डायरेक्शन जहां पे मैं प्रोग्रेस कर सकता हूं, कि हाँ ये है वो एरिया जहां पे मेरी किसी तरीके की डेवलपमेंट हो सकती है। क्या हमें ये पता है, क्या हम ये जानते हैं कि जिन चीजों पे हम अपनी ग्रोथ बता रहे हैं कि मुझे यहां पे ग्रो करना है, जिन चीजों पे मैं अपनी प्रोग्रेस बेस कर रहा हूं, वो ही कितनी इन्फ्लुएंस्ड है, वो ही कितनी कंडीशनड है। अगर हम एक ऐसे कल्चर में हैं जो बहुत ग्रीडी है, जिसका बस पहला जो प्रायोरिटी है वो है ही बस मनी, तो हमारे ध्यान में होगा कि भाई कुछ भी करके बाय हुक और बाय क्रुक हम बस कोशिश करेंगे कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा एक्यूमुलेशंस हो, हमारे पास ज्यादा से ज्यादा पूंजी आ जाए, हमारे पास ज्यादा से ज्यादा कैपिटल आ जाए। तो ये एक खुद ही अपने आप में एक कंडीशनड प्रोग्रेस हो गई हमें, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट ने बताया था कि आपकी लाइफ में जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, जो आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है ही मनी। तो अब हमारे पास बचेगी ही प्रोग्रेस की वो एक, हमारे पास जो होगा वो प्रोग्रेस का एक आइडिया, वो एक नोशन जो हमें हमारे सोशल एनवायरनमेंट से मिला होगा, जो हमें हमारे कल्चर से मिला होगा, और उसी को फॉलो करके फिर हम बोलेंगे कि हाँ हमने कोई प्रोग्रेस कर ली, कि हाँ हमने किसी तरीके की ग्रोथ कर ली, कि हाँ हम तो डेवलप होने लग गए। हाँ आपको शायद ग्रो करना है, हाँ आपको शायद डेवलप करना है, लेकिन कहां करेंगे, किस एरिया में डेवलप करेंगे, वो कौन है जो ये डेवलपमेंट करेगा, कौन डिसाइड कर रहा है हमारे अंदर कि वो कौन सी चीजें हैं जो जिसमें हमें ग्रो करना चाहिए, वो कौन सी चीजें हैं जिसमें हमें प्रोग्रेस करना चाहिए। हमें उस एंटिटी को तो एड्रेस करना पड़ेगा। अगर प्रोग्रेस होनी है, अगर ग्रोथ होनी है, तो हमें ये देखना तो पड़ेगा ना कौन है जो ग्रोथ कर रहा है और कहां हम ये ग्रो करने वाले हैं। अगर हमारी ही वर्स्ट टेंडेंसीज हैं हमारे अंदर, अगर हमारे पास हमारी ही ग्रीड है, हमारा ही फियर है, हमारे पास हमारी ही एक नर्वस एंजाइटी है, तो यही तो फिर हमसे वो सारा काम करवाएगी, यही तो हमसे सारी प्रोग्रेस करवाएगी। हमारा फियर हमसे वो काम करवाएगा जो हमें लगेगा कि हमें कम फियरफुल बनाएगा। हमारी जो इनसिक्योरिटी है वही हमेशा हमें उन डायरेक्शंस में भेजेगी जहां हमें लगेगा कि हमें यहां से सिक्योरिटी मिल जाएगी। हम अपनी जो हमारी प्रोग्रेस होगी, जो हमारी सारी सक्सेस आएगी हमारे पास, जो हमारी ग्रोथ होगी, वो होगी ही हमारी फियरफुलनेस की स्टेट से, वो होगी ही हमारी ग्रीड की स्टेट से, वो होगी ही हमारी इनसिक्योरिटी की स्टेट से। तो पहले ये तो देखना पड़ेगा कि जो प्रोग्रेस करना चाहता है, जो ग्रो करना चाहता है, उसके अंदर क्या क्या बैठा हुआ है, वो अंदर से अपने आप में कैसा है। क्योंकि जब तक वो अपने आप को नहीं देखेगा तो उसकी सारी जो प्रोग्रेस है, जो उसकी सारी ग्रोथ है, वो डिक्टेट ही उसकी फियर से होगी। उसका फियर ऑफ फेलियर होगा, उसका फियर ऑफ मिसिंग बिहाइंड होगा, उसका फियर ऑफ नॉट बीइंग अलोन होगा। ये सारी चीजें उसको लगेगा कि मैं प्रोग्रेस कर लूंगा, लेकिन यही सारी वो चीजें होंगी जो उसकी प्रोग्रेस की डेफिनेशन क्रिएट करेंगी, जो उसको बताएंगी कि देखो ये एरियाज हैं जहां पे तुम्हें प्रोग्रेस करना चाहिए। उसका डर उसको बताएगा कि देखो तुम
तुम्हें बुढ़ापे के लिए बहुत सारे पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो चलो ये सारी अब सेविंग्स करो, बहुत ज्यादा से ज्यादा अपने पास चीजें इकट्ठी करो, बहुत ज्यादा से ज्यादा अपने पास सपोर्ट इकट्ठा करो, ताकि तुम बुढ़ापे में अपनी एक सिक्योरिटी बना सको, ताकि तुम्हारे पास कुछ फंड्स हो। तो तुम्हारी सारी कमाई ही फिर, तुम्हारी सारी ग्रोथ ही फिर इस चीज के लिए होगी कि अरे हाँ, मैं तो ओल्ड एज में अपने आप को सिक्योर करना चाहिए मुझे, कि हाँ मेरे को तो क्योंकि लोनली नहीं होना है। तो आपकी जो सारी प्रोग्रेस होगी वो होगी एक फैमिली के डायरेक्शन में। आपको लगेगा कि लोनलीनेस तो क्योर फैमिली ही कर सकती है, तो आप कोशिश करोगे कि हाँ आप फैमिली लेके आओ अपनी लाइफ में, कि आप फैमिली बढ़ाओ अपनी, और आपको लगेगा कि इससे आपकी किसी तरीके की इमोशनल ग्रोथ हो रही है, किसी तरीके की इनवर्ड ग्रोथ हो रही है। तो जब तक हमें ये नहीं पता है कि ये प्रोग्रेस करने वाला कौन है, कि इसके अंदर क्या क्या बैठा है, कि इसकी टेंडेंसीज क्या क्या हैं, कि ये किस सोच से चलता है, वो कौन सी आइडियोलॉजीज हैं जो इसने अपने अंदर बिठा रखी हैं, जब तक ये हमें क्लियर नहीं होगा, जब तक हमें हमारी ही कंफ्यूजन का पता नहीं चलेगा, तब तक हमारी जो सारी ग्रोथ है, हमारी जो सारी प्रोग्रेस है, वो उस कंफ्यूजन की ही एक एक्सटेंशन होगी। हमारी ही खुश रहने की डिजायर, हमारी ही कुछ पा लेने की डिजायर, हमारी ही अपने दुख से भागने की डिजायर, ये सारी डिजायर ही हमारी प्रोग्रेस शेप करेंगी। हमारे ही अंदर की जो एक विल है अपने आप को स्टिमुलेटेड रखने की, अपने आप को एक्साइटेड रखने की, यही बाहर के डायरेक्शन में एक्ट करेगी, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए। और जब तक हमें यह नहीं दिखेगा कि भाई हमारे ही अंदर ऐसा क्या है, हम कौन है अपने अंदर से, किन चीजों के चलाए हम चल रहे हैं, तब तक किसी भी तरीके की कोई मीनिंगफुल प्रोग्रेस, कोई एक्चुअल ग्रोथ, आपके अंदर कोई फ्रीडम आ नहीं पाएगा। आप साइकोलॉजिकली कभी भी इवॉल्व नहीं हो पाओगे। हमारी जो प्रोग्रेस होगी वो हमारे इन्फ्लुएंसेस ही शेप करेंगे। हमारी जो ग्रोथ होगी वो हमारे ही अंदर की जो टेंडेंसीज हैं, जो हमारी हैबिट्स हैं, वही एक्सटेंड होगी जाके। तो हमें स्टैटिक तो नहीं होना है, तो हमें एक्चुअली सेटिस्फाई और कंटेंट तो नहीं होना है डेफिनेटली, लेकिन उसके लिए अपने आप अपना ये ग्रोथ करने के लिए, अपनी डेवलपमेंट करने के लिए जो सारी एक्टिविटी है पहले, वो हमें पहले अंदर करनी पड़ेगी। खुद को देखना पड़ेगा कि भाई हम ही कौन हैं, कि हमारे अंदर क्या है ऐसा जो हमसे चीजें करवाता है, वो कौन सी चीजें हैं जो हमारे ही अंदर बैठी हुई हैं, वो कौन से मोटिव्स हैं, वो कौन से फियर्स हैं जो हमें चलाते हैं। और जब तक हमें अपने फियर का पता नहीं है, जब तक हमें हमारी इनसिक्योरिटी का पता नहीं है, तब तक अगर हम चाहें भी कोई एक्शन करना बाहर जिससे हमें लगेगा कि हमारी कोई डेवलपमेंट हो जाएगी, तो वो एक्चुअली हमारे हार्म ही करेगी, हमें उल्टी दिशा में ही ले जाएगी। उल्टा हमारे लिए हमारी डिस्ट्रक्शन का ही वो पार्ट बनेगी। हमारे अंदर जो अनरेस्ट था, हमारे अंदर जो रेस्टलेसनेस थी, उसको ही वो और बढ़ाएगी, उसको किसी तरीके से एड्रेस नहीं करेगी। हमारे अंदर जो अनईजीनेस होगी वो और डबल फोल्ड होगी, वो मल्टीप्लाई होगी। ऐसा नहीं होगा कि उसको किसी तरीके का कोई आराम मिलेगा, उसको किसी तरीके का जवाब मिलेगा, उसे कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलेगा। हमारे अंदर की जो एम्प्टीनेस है उसको भरने से पहले हमें उस एम्प्टीनेस की हकीकत तो पता करनी पड़ेगी कि क्या है हम जो अपने अंदर भरने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम फुलफिल करना चाह रहे हैं। हमारे अंदर क्या है ऐसा जो हम भरना चाहते हैं, जिसको हम पूरा करना चाहते हैं। अगर हम इनकम्प्लीट महसूस करते हैं अपने अंदर से, अगर हम इनसफिशिएंट महसूस करते हैं अंदर से, अगर हमें लगता है कि हम इनएडिक्वेट हैं और हमें चाहिए कोई चीज बाहर से, हमें चाहिए कोई चीज जो हमें एडिक्वेट बना दे, जो हमें फुलफिल कर दे, जो हमें कंप्लीट कर दे, तो इस चीज का पता तो लगाना चाहिए
हम बस एक अजम्पशन पे तो नहीं चल सकते, हम बस ये मान के तो नहीं चल सकते कि हाँ जो सारे लोग बाहर बता रहे हैं कि ये प्रोग्रेस कहलाती है, कि ये डेवलपमेंट कहलाती है, कि ये ग्रोथ कहलाती है, तब तक हम उस चीज के पास तो जा ही नहीं पाएंगे जो हमें वाकई में अपने अंदर शायद कंप्लीट कर पाए, जो हमें वाकई में अपने अंदर फुलफिल कर पाए। हमारी फिर सारी ग्रोथ होगी ही बाहर के डायरेक्शन में। हम सोचेंगे कि भाई इकोनॉमी बढ़ाओ, हमें लगेगा कि जीडीपी बहुत ज्यादा अगर बढ़ जाएगी तो वो हमारी ग्रोथ कहलाएगी। और जीडीपी क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा जीडीपी होता है सामान का खरीदना और बेचना। जितना ये होता है, जितनी सेलिंग और जितनी बाइंग होती है, जितनी परचेजिंग होती है, हमें लगता है कि हमारी भी ग्रोथ हो रही है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो बढ़ रहा है, जो मल्टीप्लाई हो रहा है, जो क्वांटिफाई हो रहा है, वो तो बस है बाहर का मटेरियल, वो तो है बाहर की ही चीजें, वो है पूरा वो बाहर का स्ट्रक्चर जो फिजिकल है। और ये कितना भी फिजिकल स्ट्रक्चर बढ़ जाए बाहर, कितने भी हम सामान खरीद लें, कितना भी हम बेच लें, ये सारी चीजें हमें बस एक पॉइंट तक ही सेटिस्फाई कर सकती हैं। हमारे पास कोई फिजिकल चीजों की कमी होगी, हमारे पास अच्छा शायद खाना नहीं होगा तो वो हमें खाना खिला देगा, हमें अच्छा घर दिला देगा, लेकिन उसके बाद ये सारी चीजें उल्टा हमारे लिए ही, हमारी ही साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में एक रुकावट बनती हैं, क्योंकि हम अज्यूम ही करके चल रहे हैं कि हमें मटेरियल खुश करेगा। हम मान के चल रहे हैं कि बाहर की ये सारी एक्टिविटी हमें अंदर भी किसी तरीके का रेस्ट दिला देगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हमें खुद को अंदर से देखना पड़ेगा कि भाई हम क्या हैं। और बिना ये देखे हमारी जो सारी प्रोग्रेस है वो बस एक ब्लाइंड प्रोग्रेस होगी। हमारी जो सारी ग्रोथ है वो वाकई में हमें एक तरीके से छोटा करके रखेगी, हमें ही लिमिटेड बना के रखेगी।